बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब समय आ गया है जब केंद्र सरकार बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दे ताकि हिंदू सुरक्षित महसूस करें। हालांकि राजा भैया केंद्र सरकार के सहारे नहीं रुके और अपनी पार्टी जनसत्ता लोकतांत्रिक के नेताओं को दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास कूच करा दिया। जनसत्ता दल के एमएलसी गोपाल जी और प्रदेश महासचिव ब्रजेश राजावत की अगुवाई में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यूपी से दिल्ली पहुंचे और बांग्लादेश दूतावास की तरफ प्रदर्शन करते आगे बढ़े। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एमएलसी गोपाल जी और महासचिव ब्रजेश राजावत समेत सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बवाना थाने ले गई। बवाना थाने पहुंचने के बाद एमएलसी गोपाल जी ने आह्वान किया कि ये उनकी पार्टी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है। अभी तो ये ट्रेलर है, जरूरत पड़ी तो लंबी लड़ाई होगी। आप बांग्लादेश दूतावास के सामने प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन आपको पुलिस ने वहां से हिरासत में ले, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने नहीं हम जा रहे थे, ज्ञापन देने जा रहे थे। जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो एक संत को हमारे वहाँ गिरफ्तार किया गया, उनके उसमें हम जनसत्ता दल की पार्टी की तरफ से ज्ञापन देने जा रहे थे। हम कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे थे और हमको रिव्यू हॉल से निकलते ही अरेस्ट कर दिया गया। ये दुर्भाग्य। तो क्या आखिर अब आगे आपका क्या प्लान होगा, क्योंकि आप इतनी दूर से आए उत्तर प्रदेश से? अब ये देखिए, पार्टी तय करेगी कि क्या करना है, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब बांग्लादेश में हिंदू, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उसमें 90% दलित और बैकवर्ड है, लेकिन 99% दलित और बैकवर्ड है, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड की राजनीति करने वाले या दलित की राजनीति करने वालों को ये नहीं दिख रहा है कि उनके बारे में बोले। ये बड़ा दुर्भाग्य। सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि राजा आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पहले ही मांग की थी जब इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई। सरकार में तो है नहीं, लेकिन हम मांग कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, हम लड़ाई लड़ सकते हैं और आगे जो पार्टी तय करेगी उस स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यही माहौल रहा तो आने वाले समय में जो यहाँ पे शरणार्थी हैं बांग्लादेश के, उनसे भी आदमी का रिएक्शन देखिए। अभी तो आदमी नहीं करता है, लेकिन गाँव गली गली में जो है रिएक्शन पैदा होगा, जिससे कि दिक्कत आएगी। वहीं महासचिव ब्रजेश राजावत ने भी उकार भरते हुए कहा कि समय आ गया है भारत से करोड़ों बांग्लादेशी को खदेड़ने का और बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को भारत लाने का। आप लोग प्रदर्शन करने आए थे बांग्लादेश हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ, क्या हुआ यहाँ पर दिल्ली? देखिए, हर क्रिया की प्रक्रिया होती है। आज अगर देखा जाए, जो दंश हमने 1947 में सहा था और आज वहाँ पर हमारे जो हिंदू भाइयों के साथ हुआ था, वही सेम पुनरावृत्ति या परिणति कहिए बांग्लादेश में हो रही है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परसों झांसी में उद्बोधन में ये कहा था कि भाई जो भी चीज़ें हैं उनको देश को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय विदेश मंत्री जी को इसमें पहल करके चेताया जाना चाहिए बांग्लादेश सरकार को कि हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा उसमें। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ रहा? क्या आज प्रदर्शन हमारा आदरणीय अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया, नेता सदन जनसत्ता दल के अध्यक्षता में हुआ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार। तो वहाँ पर पहुँचने से पहले ही हम लोगों को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया और अपनी बात रखने के लिए हम लोग वंचित रह गए हैं। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही है कि करारा जवाब देना चाहिए एक बार यूनुस जी को, और बताना चाहिए कि 10 करोड़ बांग्लादेशी अगर भारत में रह रहे हैं और हमारे 2 करोड़ भाई वहाँ रह रहे हैं तो ये कोई अशोक्त नहीं है। होशियारी और समझदारी में रहना चाहिए, नहीं तो फिर यही होगा कि हमारे 2 करोड़ हमको दीजिए और अपने 10 करोड़ आप रखिए। आपको समझ में आ जाएगा। अरे भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबको निभाता है किसी में दम। हमारे यहाँ सारे धर्म, सारे समुदाय शांतिपूर्वक ढंग से रहते हैं। हम तो किसी का मर्डर नहीं करते, हम तो किसी का खून खराबा नहीं करते हैं। अरे कुछ तो शर्म करें ये लोग, कुछ तो अपने आप में झांकें कि क्यों ऐसी पुनरावृत्ति करते हैं। आज भारत में कभी ऐसा होता है? ना कभी होगा, लेकिन चेताना जरूरी है। वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज एक चेतावनी के रूप में सरकार को बताया है कि इनसे बात करें। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि खुद राजा भैया जल्द सड़क पर उतर बांग्लादेशी हिंदुओं की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए यूपी से पार्टी के नेता जितेंद्र सिंह चौहान, युवा नेता पीयूष सिंह सोमवंशी, मनोज सिंह, प्रमोद सिंह, आदित्य नारायण जायसवाल समेत भारी तादाद में नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।